हेलो मेडी कोच। आज हम पीआईक्यू करेंगे ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पहला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन एट ए डिस्टेंस r from the center of dipole having dipole moment p is given by if r is very greater than separation between two charges forming the dipole, epsilon naught is the permeability of free space। क्वेश्चन कह रहा है दिस इज द डाइपोल containing two charges plus q and minus q। This is that point, it's an equatorial point। इक्वेटोरियल पॉइंट में वो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। पिछले बार हम पढ़ चुके थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के लिए हमें क्या करना है, पहले इस पॉइंट में पॉजिटिव चार्ज के लिए होगा दिस डायरेक्शन और नेगेटिव चार्ज के लिए होगा दिस डायरेक्शन। दिस इज द नेट डायरेक्शन, पिछले लेक्चर में पढ़े थे। तो नेट डायरेक्शन का वैल्यू दिस इज द ई नेट एंड ई नेट का वैल्यू कितना होता था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस ई इक्वल टू माइनस पी बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यू। This is the value and this is the distance, this is the distance। This is the electric field direction। Okay, question number 2, an electric dipole placed in a non-uniform electric field experience। अच्छा, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि कहीं हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग होगा। दिस इज ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इस पॉइंट और दिस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। अगर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है तो दिस इज द डाइपोल, दिस इज पॉजिटिव प्लस क्यू, दिस इज नेगेटिव क्यू। तो अगर अलग अलग डाइपोल है तो अलग अलग फोर्स लगेगा, इसमें फोर्स लगेगा एफ, दिस इज द नेगेटिव, दिस इज द पॉजिटिव। फॉर कन्वीनियंस इलेक्ट्रिक फील्ड, this is the force F and this is the force F, but force F is equal to Q into E1। This is the E1 electric field, this is E2 electric field। क्योंकि difference in this length is a difference, so electric field strength is difference, so force is equal to this force is equal to QE2। so net force does not equal to 0। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स डज नॉट इक्वल टू 0। और हमें पता है एनी डाइपोल इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, टॉर्क दिखाएगा। तो टॉर्क का कंडीशन क्या था, टॉर्क के लिए होगा नेट टॉर्क डज नॉट इक्वल टू 0। देन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट टॉर्क डज नॉट इक्वल टू 0 एंड नेट फोर्स डज नॉट इक्वल टू 0। तो बोथ टॉर्क एंड a net force are applied। Question number 3, the electric dipole of dipole moment P is placed in a uniform electric field E, then uniform electric field पहले ही मेंशन है, this is the uniform electric field। if this is the dipole, dipole क्या है, this is the dipole, let's say this is the dipole, this is plus q, this is minus q, this is the force F, this is the force F। then
वो बोल रहा है टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल इज ई क्रॉस पी। रॉन्ग, क्योंकि मुझे पता है टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, इसलिए हम लिखते हैं पी ई साइन थीटा। पहला क्वेश्चन रॉन्ग। टॉर्क इज जीरो, नो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क कब जीरो होगा? सिर्फ दो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, नहीं तो टॉर्क जीरो नहीं होगा। इफ पी इज परपेंडिकुलर टू ई, परपेंडिकुलर टू ई सोच लो यहाँ पर पी होता, दिस इज द डाइपोल, then torque किधर लगता है? दिस इज द टॉर्क फोर्स दिस डायरेक्शन, दिस इज द फोर्स डायरेक्शन, एंड देन टॉर्क दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन। तो कभी भी अगर परपेंडिकुलर है तो टॉर्क कभी भी जीरो नहीं होगा। हम पढ़े थे कब जीरो होता है? जब वो पैरेलल और एंटी पैरेलल होता है, तभी हम टॉर्क जीरो होता है। पैरेलल में एंगल 0 डिग्री होता है, एंटी पैरेलल में एंगल 180 डिग्री होता है। तो हम बोल सकते हैं ये भी रॉन्ग है, क्योंकि जीरो नहीं होगा परपेंडिकुलर में। टॉर्क इज मैक्सिमम इफ पी इज परपेंडिकुलर टू ई। अब टॉर्क मैक्सिमम करने के लिए हमको क्या चाहिए? पी ई साइन थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये पॉइंट राइट है। अलग देख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इफ पी इज पैरेलल टू ई। पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या था? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई और माइनस पी ई कॉस थीटा। अब मैक्सिमम मतलब कितना होगा? जब पी मैक्सिमम होगा तब वैल्यू कितना होगा? पी ई पॉजिटिव। अब पी पॉजिटिव का होगा जब cos थीटा एंगल कितना होगा? cos थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। नॉट पैरेलल, दिस इज एंटी पैरेलल। ये भी गलत है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इफ पी इज परपेंडिकुलर टू, ये भी गलत है, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर हो गया तो cos थीटा वैल्यू कितना हो जाएगा? पी ई इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 90 डिग्री, परपेंडिकुलर कंडीशन में। तो वो क्या लिखेंगे हम? माइनस पी ई कॉस 90 इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो। ये भी गलत है। आंसर इज सी। देन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इट कंसिस्ट ऑफ टू ऑपोजिट चार्जेस each 0.05 microcoulomb separated by 30 millimeter. The dipole is placed in an uniform external electric field of 10 to the power 6 Newton Coulomb inverse. The maximum torque exerted by the field on the dipole. ये एम्स क्वेश्चन है। तो वो लिखा है Q का वैल्यू कितना है? Q इक्वल टू 0.05 माइक्रो कूलम। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.05 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। अब मुझे पता चल गया चार्ज। अब वो डिस्टेंस कितना दिया है? डिस्टेंस के लिए वो दिया है, मतलब 2a का वैल्यू वो दिया है कितना? 30 मिलीमीटर और 0.03 मीटर। ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वो दे दिया है 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए मुझे पता टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। पिछले क्वेश्चन में बताए थे। अब साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा? साइन थीटा जब होगा 90 डिग्री एंगल में। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा? 1। तो पी ई साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू पी इंटू ई। अब पी का वैल्यू निकालने के लिए हम बोल सकते हैं टू क्यू इंटू 2a इंटू ई। तो टोटल हमारा आ जाएगा 10 टू द पावर 6 इंटू क्यू का वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू 2a का वैल्यू 30 मिलीमीटर और 0.03 मीटर। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन मीटर। आंसर
क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विथ अ डाइपोल एक्सिस मेकिंग एन एंगल थीटा with the direction of electric field. The orientation of dipole for stable equilibrium. कल इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन में बहुत अच्छे से बताया हूँ पिछले लेक्चर में। तो अगर कोई चीज को अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन तभी होगा जब इक्विलिब्रियम कंडीशन दो ही जगह पे हो सकता है। इक्विलिब्रियम टू टाइप्स हो सकता है। cos थीटा वैल्यू जब कितना आएगा टॉर्क के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलेगा। ये साइन थीटा वैल्यू दो ही जगह पे हो सकता है। टॉर्क को जीरो करना है मुझे, तो साइन थीटा वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 डिग्री और 180 डिग्री। क्यों, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब पी ई साइन थीटा में साइन थीटा वैल्यू को मुझे जीरो करना है, देन टोटल टॉर्क कितना होगा, जीरो। देन वो होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब पी ई अगर इसको हम लिखें, दिस इज नेगेटिव क्यू पॉजिटिव क्यू, दिस इज द डायरेक्शन। इसमें हमारा क्या है, पी का वैल्यू दिस डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज द पी वैल्यू। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिस डायरेक्शन। टोटल एंगल कितना है, पी अर्निंग क्या है, 0 डिग्री एंगल। इसी टाइम में वो क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब 180 डिग्री केस में क्या होगा, जैसे कि अगर दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, पी का वैल्यू कितना है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज द पी। एंगल कितना है ई के साथ, 180 डिग्री। दिस कंडीशन को क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देन स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हमें क्या चाहिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम एंगल चाहिए 0 डिग्री। दिस इज द आंसर। थैंक यू। Keep learning. Thanks for watching. Subscribe